नमस्कार मित्रों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है प्रविशेषण। भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य। देखिए, प्रविशेषण, प्र हमारा उपसर्ग है और विशेषण हमारा मूल शब्द है। अब देखिए, प्र का मतलब होता है आगे अधिक, यानी कि विशेषण से आगे। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ जो हमने पॉइंट लिखा है वो पॉइंट है कि विशेषण की भी विशेषता, यानी कि जो विशेषण का हमने प्रयोग किया है उसकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा नीला पेन, ध्यान से समझिए इसको। ये RRB बैंक के अंतर्गत इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए। जैसे कि प्रश्न दिया है नीला पेन और इसके आगे डॉट डॉट, और ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी गहरा, ऑप्शन डी ज्यादा। अब प्रश्न क्या कि सबसे उचित शब्द का प्रयोग करें। अब पहली बात तो यहाँ देखें हम कि पेन, पेन तो हमारा क्या हो गया, विशेष संज्ञा है। अब देखो, पेन की विशेषता कैसी है कि ये नीला है, ये हो गया विशेषण। अब विशेषण से आगे, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। अगर मैं एक एक शब्द को यहाँ बैठाता हूँ तो देखो, अधिक नीला पेन नहीं जमता, क्योंकि यहाँ कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। रंग में या तो होता है गहरा या होता है फीका। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सी वाला जो ऑप्शन है हमारे सामने, गहरा नीला पेन, इंग्लिश में कहते हैं डार्क। डार्क बोले तो गहरा, जो नीला है यानी जो कलर है वो क्या बहुत ही गहरा है, तो इसलिए हमने क्या कहा, गहरा नीला पेन। तो ये गहरा ऑथेंटिक शब्द है, ये हमारा क्या है, प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण। उसी प्रकार देखिए, हमने कहा कि काले बादल। अब बादल विशेष्य है, काले विशेषण है, और यहां हमने लिखे घने काले बादल, ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण। घने काले बादल, ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार मुख्य रूप से अगर देखें हम, तो मुख्य रूप से तो इसके पॉइंट जो बनते हैं वो बनते हैं कितने, 4। लेकिन प्रयोग की बात करें तब इसमें एक और ऐड हो जाता है, ये हो जाता है 5। वैसे सबसे पहला जो हमारा जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर बात करते हैं नंबर 2 की, तो वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आता है हमारा सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक विशेषण। और
स्टार करके कर रहा हूं, जो नंबर 5 पे है अपन का, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक विशेषण मुख्य पॉइंट 4 ही है, ध्यान रखें। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं और विशेषण के अंतर्गत अगर प्रश्न बनता हमारा संज्ञा से, जैसे कि हमने कहा काला पेन, तो ध्यान रखिए वो पेन की विशेषता होगी काला हो गया, अर्थात वो औरों से भिन्न हो गया, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपन, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुणवाचक विशेषण यहां हमारे सामने है पॉइंट नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। चलते हैं, देखिए गुणवाचक विशेषण में जो पहला पॉइंट हमने लिखा है, गुणवाचक विशेषण। देखिए अगर मैं यहां सीधा लिखूं कि वे विशेषण शब्द जो रंग, रूप, आकार, दशा, भाव इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि का बोध कराते हैं। ध्यान रखिए, यहां अगर इस डेफिनेशन को अगर हम इस प्रकार से भी प्रस्तुत करें कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की रंग, रूप, आकार, दशा, गति, भाव इनका बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चूंकि इस डेफिनेशन में हमने डायरेक्टली ये लिख दिया है कि वे विशेषण शब्द, अब विशेषण आ गया, इसका तात्पर्य क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने। और उस विशेषता में देखो, सर्वप्रथम हमने क्या लिखा, रंग, फिर रूप, फिर आकार, फिर दशा, फिर भाव। ये पॉइंट बनाए हमने। अगर मैं बात करूं रंग की, ध्यान रखिए, जैसे कि हमने कहा नीला आसमान, काली पेन, ठीक है ना, सफेद फूल। यहां हम देख सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, इसके गुण, गुण में क्या है, नीला है, काली है, सफेद, जो किसका बोध करा रही है, रंग का बोध करा रही है। उसके बाद में आता देखो रूप, हमने कहा सुंदर लड़का, रूप की बात होगी। बात करते आकार की, हमने कहा मोटा आदमी, पतली लड़की, गोल टेबल। यहां देखिए गोल, पतली और मोटा, ये किसका बात हो रही है, आकार का बोध करा रहे हैं, दशा। अब दशा में देखो, ध्यान रखिए कि दशा के अंतर्गत हम यहां कह सकते हैं अमीर व्यक्ति, ये उसकी दशा का बोध कर, अमीर है, ठीक है ना। गरीब, मोहन, मोहन कैसा है, गरीब है, ये उसकी दशा का बोध है। बात करें भाव की, तो यहां देखो हमने कहा धार्मिक पुस्तक, ये भाव का बोध कर, पुस्तक की विशेषता है धार्मिक है, और किसका बोध कर रहा है, भाव का। उसी प्रकार देखो यहाँ गति भी हो सकती है आपकी, क्या हो सकती है, गति। जैसे कि गति के अंतर्गत हमने कहा फुर्तीला, तेज तरार, ये गति का बोध करा, इसका बोध करा है गति का। तो ये वाला पहला पॉइंट हमारा किसका बोध करा रहा है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ हमारा पहला पॉइंट समाप्त होता है।
इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। थैंक यू, धन्यवाद।